गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एवरीडे की तरह आज भी मैं आर्यन के लिए बना रही हूँ टिफिन, आर्यन का स्कूल का लंच बॉक्स। पर दूसरे दिन से आज का दिन थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मासी जा रहे हैं घर और इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हूँ मैं। इतने कम टाइम के लिए कोई आता है, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब एक हफ्ता भी नहीं, इतना कम टाइम के लिए आएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। पर नेदू का भी काम है वहाँ पे, कितने दिन आके यहाँ पे रहेगा। और ये भी सच है कि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। Like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. आर्यन की टिफिन में आज जा रहा है पनीर पराठा। तो यही पनीर पराठा हम लोग भी थोड़ा ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। और जो भी काम आज कर रही हूँ ना, कुछ बात नहीं बन रहा है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। उसके बाद जब सोच रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने आप को जवाब दे रही हूँ कि आज मासी जा रहे हैं। बाय द वे, जितना टाइम हो सके हम एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ठीक है, ब्लॉगिंग तो होता रहेगा इस तरह से। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी मन कर रहा है तो कैमरा ऑन कर रही हूँ। आई होप कि आप समझ सकते हो कि आज कुछ भी उस तरह से नहीं कर पा रहे जो कि एवरी डे मैं करती हूँ आपके लिए। Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with it. इवन इतना कम टाइम के लिए मासी यहाँ पे आए हैं कि हमारे छत को भी नहीं देखा। तो छत आज भी तो दिखाने लाए हैं। नेदू के कारण तुम तो रह नहीं पा रहे हो मासी, तो चलो हमारा जो छत कैसा दिखता है तो चलो छत दिखा के ले आते हैं। तो यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा दिख रहे हैं। यहाँ पे वाज वाज वगैरह लगाएंगे। मासी भी खुद अपना कुछ आइडिया दे रहे हैं। इस तरह से चल रहा है। Colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. तो बाय द वे, जो भी हो, चलिए आज सुबह हम अभी के लिए फिलहाल तो लास्ट एक साथ चाय पी रहे हैं और बहुत सारे बातचीत भी कर रहे हैं। और कैसे जाना है, क्या करना है, जो लेके जाओगे, कितना हम हैंड लगेज में आपको लेना है, कितना लगेज में लेना है, ये सारी चीजों को लेके डिस्कशन हो रहा है। और क्या And the way we lose it, there's something different about us. हो गया हो गया हो गया। आज अरे नेदू मामा को उतरने तो दे। ये लोग मतलब पागल हो जाते हैं नेदू के नाम पे। अरे मामा तुम्हें चला जाएगा तब क्या करेगा? तब ये माँ बाप के, पुराने माँ बाप के पास ही रहना पड़ेगा। हाँ, इतना भाव मत खाओ। ओह, नेदू की এত ভালোবাসার বলার কথা না, চুপ হয়ে যায়। কিন্তু ও না অত এক্সপ্রেস করতে পারে না ওর ভালোবাসাটা। ও শুধু একটু লাফাবে, লাফিয়ে পায়ের সামনে গিয়ে বসে থাকবে। মাইলো মাইলো, ছাড়ো ছাড়ো। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नए पुराने सोसाइटी में, जो कि मासी कभी नहीं देखा। और हम लोग ऐसे ही अटर्न में जा रहे हैं बिकॉज एकदम सामने ही कार रुकवानी है एंड उसके बाद बस लिफ्ट और फिर घर, और थर्ड फ्लोर पे तो घर है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों इतना कपड़े वपड़े चेंज करना, ये करना, कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर पुराना घर का क्या हालत है उसके बाद आपको कभी दिखाया भी नहीं। तो मैं एक्चुअली आर्यन और मिथुन ही जा जाके बार बार कुछ ना कुछ चीजें लेके आ रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों बाद आज जा रही हूँ। तो ये है हमारा घर का हालत। मेरी माँ से पहली बार आई है यहाँ पे और ये ऐसे हालत में देख रहे हैं घर को। जो वीडियो में देखता है ऐसे है कि नहीं। अरे तुम्हारा परफ्यूम किस खत्म हो गया? ओ, खाली बॉटल। And the reason why we stay, we fly around like paper. तो फिश शॉपिंग करने गए थे माई चिकन एंड मोर में। तो वहाँ से कुछ फिश लेके आ गए। इस हफ्ते का फिश भी हो गया और हिल्शा भी हो गया, क्योंकि जिस दिन वहाँ से आए थे ना, उस दिन जो फिश था वो, उसका जो पीस था वो उतना अच्छा कुछ पीस था नहीं। और आज है थर्सडे, और थर्सडे माई चिकन एंड मोर में हमारे एरिया में जो है वहाँ पे नया फिश आता है। तो हम बस डे का इंतजार कर रहे थे, पर आज ही मासी जा रहे हैं तो आज कुछ बना के दूंगी। पर उस दिन की तरह इतना बड़ा नहीं है और इसलिए ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, मतलब धोना नहीं चाहिए। हल्का सा एक वॉश देके इसे रखना चाहिए। फिर जब बनाओगे तब इसे अच्छे से नहीं, बहुत ही हल्के से क्लीन करना है। तो इसलिए हिल्शा का कट करने का एक नियम है। पहले फिश को कट किया, अच्छे से क्लीन किया जाता है, उसके बाद इसे कट किया जाता है। कट करने के बाद इसे धोया नहीं जाता, इसका जो खुशबू है वो बिल्कुल चला जाता है। फिश हेड, ये कातला मई ऑल टाइम फेवरेट। Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
3 बजे मासी और नेदू निकल जाएंगे और इसलिए ज़्यादा अभी तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रही हूँ आज, इसलिए थोड़ा सा बातचीत भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग में भी हेल्प करे। तो डक एक कड़ी राइस और उसके साथ हिल्शा फिश फ्राई। हिल्शा फिश फ्राई भी बहुत अच्छा लगता है। बस सिंपल सा खाना ही बना रही हूँ, मतलब 2 से बना रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा पैकिंग में हेल्प करना और ढेर सारे बातें रहते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होता। और बहुत कम टाइम के लिए आए हैं ना, ऐसा लगा कि 2 दिन पहले आए और अभी जा रहे हैं। कैसे टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला। कहीं पर हम घूम नहीं पाए। मन था कि एटलीस्ट मैसूर जाके हम घूम के आएंगे, पर वो भी कर नहीं पाए। तो जल्दी कहा जाए। तो अभी हम सारे लंच करने बैठेंगे, तो एक साथ लंच कर लेंगे। मिथुन का हो चुका है लंच और पूरा फिश फ्राई करना, उससे बनाना। और फिश जब भी घर में बनता है ना तो बहुत गंदा हो जाता है चारों तरफ। तो चिमनी तक आज मैंने क्लीन किया है। ऐसे ही बोलते हैं कि ऑटो क्लीन है, वैसे तो कुछ नहीं होता है। इसे आपको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। चारों तरफ बस ऑयल और स्पेशली जब हिल्शा फिश फ्राई होता है तो चारों तरफ बहुत ज्यादा छिड़क जाते हैं ऑयल। सारे चीजें A to Z सारे चीजें मैंने क्लीन किया है, तभी जाके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि ऐसा होगा। ये कौन सी साइड का है? ऐसा ही शायद होगा या ऐसा होगा। अभी ठीक है। ये वाला बीच में था, मैंने साइड में दे दिया। इसका तो एकदम अच्छे से पहचानने में आ जाता है। हो गया। ये सारे धुले हुए बर्तन इस समय बाद में लगा दूंगी, पहले खाना परोस देते हैं। Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life. Yeah, we're loving the way they think we're. सारी चीज़ें इतना कम टाइम के लिए हुआ था ना, तो अभी बहुत बुरा लग रहा है। वो बेड जहाँ पे मासी सोते थे, वो हमारे बेडरूम में सोते थे और हम लोग गेस्ट रूम पे। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे सोती हूँ ना तो मतलब मैं और मासी हम दोनों बेडरूम में सोएंगे ऐसा सोचा था। तो ऑस्कर और मैं लोग पूरी रात वो बेडरूम के दरवाजे के बाहर बैठा रहता था और मासी को थोड़ा सा डर लगता है। तो क्या वो भी आ रही है, मिथुन ही जाते छोड़ने, पर मिथुन को थोड़ा सा मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम है, आप समझ सकते हो। अदरवाइज़ कैब बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी सारी चीज़ें। बहुत बुरा लग रहा है, 1 हफ्ता भी नहीं रुके। If what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had yet. उस घर से 2 बार बुलाया, फिर भी कोई आवाज नहीं। अभी देखा सो रही है। क्या करे, दिल भी बहुत भारी है उनका। मासी चली गई है आज, तो 5 बज गया, चाय बनाने का टाइम हो गया। मैं ही बना लेता हूँ चाय। आज चाय बना के उनको पिलाता हूँ, सो ले थोड़ा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी लगभग शाम का टाइम हो चुका है और अभी चाय बनाने का टाइम है, पर मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो जिसके कारण ये जो कपड़े हैं ना, ये भी मैं धुलने के लिए नहीं दिया था। बिकॉज जब तक मासी थे तब तक लगा था कि चलो ये बाद में कर लेते, मासी तो अभी निकल जाएंगे, तो तब तक जितना टाइम हो सके उनके साथ बातचीत करो ये सब। उसके बाद आके दिल इतना बैठ गया कि मैं बस सोफे में बैठी और ऐसे सो गई। तो अभी इसे धुलने के लिए दूंगी और उसके बाद ड्रायर में भी देना है, क्योंकि इसमें आर्यन का यूनिफॉर्म है और ऐसा कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे कल जरूरत है। थोड़ा सा चाय पियेंगे। कब चाय बनाने वाली थी, सो गई और मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करूं। मिथुन बोल रहे कि मैं चाय बना दूं। सजरो तो मिथुन का जो चाय है ना वो पिया नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो इसलिए मिथुन को भी चाय बना के दिया और मैं भी पी रही हूँ। और पता नहीं क्यों जब भी मुझे बहुत दुख होता है ना, मैं बहुत सैड रहती हूँ, तो मुझे बहुत ठंड लगती है। तो इसलिए कंबल ओढ़ के ये भी सो गई थी। अभी भी थोड़ा बहुत ठंड लग रही है, जैसे कि ठंड का मौसम हो। अगर कोई ना आए तो वो अलग बात है कि हाँ हम कभी मिलेंगे, कभी जाएंगे, कभी आएंगे,
पर कभी आते हैं ना, उसके बाद अगर चले आते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। और स्पेशली मेरे नानी माँ और मासी की जब बात आती है ना, तो दुनिया में मेरे सबसे ज़्यादा दुख मुझे इन दोनों से ही मिलता है और सबसे ज़्यादा खुशी इन दोनों से ही मिलती है। बचपन में जब कभी कोई भी बदमाशी क्या करती थी, मतलब बदमाशी तो हर कोई करता है, तो ये लोग मुझसे बात नहीं करते थे। तो जब तक ये नहीं सुधरेगी तब तक मेरे साथ बात मत करना। और उस टाइम में मुझे इतना ज़्यादा दुख होता था जैसे कि पूरी दुनिया मेरे लिए अंधेरा हो गई है, कुछ नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही अभी फैमिली हो गई है, मेरा बच्चा है, पति है, उसके बाद भी ये दोनों अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मतलब ऐसा होता है तो लगता है कि सब कुछ मतलब मीनिंगलेस है। दुर्गा पूजा में फिर जाएंगे, फिर सबसे मिलेंगे। वही सोच रही हूँ कि नानी माँ नहीं आए थे, अगर नानी माँ आते और इस टाइम में जब चले आते तो कितना और मुझे दुख पहुँचता, मैं वही सोच रही हूँ। पर नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ट्रेन में नानी माँ को लाएं। एक तो ट्रेन में नानी माँ नहीं आ सकते बिकॉज ट्रेन में तो सेंट्रल एसी है और उनका एक कान का पर्दा फटा हुआ है, उनको ठंड लग जाती है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो ठंड के मौसम में अगर लाए तो उस टाइम में तो एसी नहीं चलेगा शायद ट्रेन में, तो उस टाइम में हम ला सकते हैं एक तो। और दूसरी बात है कि फ्लाइट में चलेंगे नहीं। कितने एजेड लोग फ्लाइट में आते जाते रहते हैं, पर नानी माँ को किसी भी तरह मना नहीं पाए कि फ्लाइट में चलो, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कान में रुई ऐसे डाल के फिर ले आते ताकि कान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर नानी माँ को राजी नहीं कर पाए। बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो इंसान हूँ फिर भी। ऑस्कर आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, पता है? उसका खाना मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह बना के रखी थी, जब खिलाने गई नहीं खाया। उसे पता चल जाता है, पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता है कि अभी जा रहे हैं ये लोग। माइलो ने खा लिया, माइलो को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर अभी तो बच्चा है और इतना भी नीदू के साथ इतना भी कनेक्टेड नहीं है वो। पर ऑस्कर तो बहुत दिनों से नीदू को जानता है ना, और मेरे को बहुत प्यार करता है। ये चुपचाप बैठा है तब से बात नहीं कर रहा है किसी से, चुपचाप, मतलब बात तो वैसे ही नहीं करता पर कुछ भी बदमाश नहीं, चुपचाप बैठा है दरवाजे के सामने। बार बार नीदू जिस रूम में था, मतलब आर्यन के रूम में, बार बार वहाँ पे जा रहा है, ताक झाक कर रहा है। और खाना वैसे का वैसा ही है, खाना नहीं खाया उसने। ये है ऑस्कर का खाना, कुछ नहीं खाया। सुबह से लेके जब भी कोई बर्तन झूठा होता है तो उसे मैं जल्दी से क्लीन करके उसे डिश वॉशर में एक एक करके जमा करती हूँ और रात तक ये भर जाता है और तब तक मैं इसे क्लीन करने के लिए दे देती हूँ। और सुबह तक तो ये मुझे मिल भी जाता है आराम से, और रात को ही एक्चुअली हो जाता है, पर रात को मैं निकालती नहीं हूँ जबकि ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से ये डिश वॉशर मेरे लिए कितना काम आया है, मतलब एवरी डे भी अगर मैं इसका तारीफ करूँ ना तो भी कम होगा। जो लोग बहुत पहले से यूज़ करें उनके लिए तो ये नॉर्मल बात हो गई है, पर मैं जबकि ये नया नया भी यूज़ करी हूँ ना, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी रहा है, मेरा लाइफ और भी ईजी बना दिया है। और कोई भी डिश वॉशर, मैं स्पेशली इसकी बात नहीं कर रही हूँ, डिश वॉशर चीज़ ही इतना ज़्यादा काम का है, मुझे सच में पहले पता नहीं था। बहुत इजी हो गया है मेरी लाइफ इसके कारण। तो चलिए, जो भी है घर का काम सारे कंप्लीट हो चुका है और अभी बैठ के थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए 3 दिन बाद मैं आज थोड़ा टीवी देखूंगी। और मासी तो अभी फ्लाई कर रहे हैं, पहुंचने के बाद फिर से फ़ोन करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।